जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावना, सो ताही के पास। कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। कबीरदास जी आगे समझाते हुए कहते हैं, परमात्मा को पाने के लिए अक्सर हम जो तरीके साधन या भक्ति के अभ्यास आदि अपनाते हैं, कबीरदास जी उनकी व्याख्या करते हुए उनकी स्वाभाविक कमियों और कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। मुक्ति प्राप्त करना और परमात्मा को पाने की आशा में हम धर्मग्रंथ पढ़ते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान देते हैं और अन्य पुण्य कर्म करते हैं। सबसे जरूरी बात तो हम भूल जाते हैं कि परमात्मा की बादशाहत हमारे अंदर है। हालांकि ये सभी चीज़ें प्रश्नीय, लेकिन हमारे ध्यान को बरमुखी कर देती हैं। बाहरी संसार में परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझने से पहले हमें उसे अपने अंदर पाना होगा। इसलिए हमें अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से निकालकर अंदर की ओर मोड़ना चाहिए। हमारी आत्मा मन और माया के जाल में फंस गई है। मन और इंद्रियों के वश में होकर जो जो कर्म हम करते हैं उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। हमारा मोह और अधूरी इच्छाएं, जिनको पाने के लिए मन लगातार भागता रहता है, प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी अनंत जंजीर बना देता है जो हमें 84 लाख योनियों में कभी एक और कभी दूसरी योनि में रहकर बेअंत दुखों, कष्टों और कठिनाइयों का कारण बन जाती है। बहुत बढ़िया परिस्थितियों में रहने वाले लोग भी खुश नहीं हैं। हमारे बीच कई विचारवान लोग समझ जाते हैं कि सुख और आनंद परमात्मा को पाकर ही मिल सकता है और उस तक वापस पहुंचना मनुष्य जीवन में ही संभव है। लेकिन दुर्भाग्य से वे ऐसे तरीके और साधन अपनाते हैं जो थोड़े और आसार होते हैं और मुक्ति का मार्ग दिखाने की बजाय कभी कभी उन्हें बददिमाग और घमंडी बना देते हैं। कर्मों का बोझ तो अभी तक है ही, लेकिन वह खत्म न होकर निरंतर बढ़ता जाता है और यह सिलसिला जारी रहता है। हम सब नाम की बात करते हैं, लेकिन बोले जाने वाले शब्द जिसे वर्णनात्मक नाम कहते हैं और रूहानी आवाज जो मन अंदर सुनता है और जिसे ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं, इन दोनों के फर्क को समझने में हम असमर्थ हैं। ध्वन्यात्मक नाम मन को इंद्रियों की भोगों से छुड़ाकर उसे आध्यात्मिक आनंद देने में समर्थ है। यह ध्वन्यात्मक नाम परमात्मा के अन्य नाम जैसे राम, रहीम, अल्लाह और वाहिगुरु से अलग है, जो ना बोला और ना ही लिखा जा सकता है। हम वर्णनात्मक नामों का समय और मियाद इतिहास से पता लगा सकते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम जिसका जिक्र कबीरदास जी कर रहे हैं आदि काल से है। सारे ब्रह्मांड की रचना नाम यानी शब्द के द्वारा ही हुई है। वर्णनात्मक नाम ध्वन्यात्मक नाम को प्राप्त करने का साधन है। अगर हम इस महत्वपूर्ण बात को न भूले होते तो वर्णनात्मक नाम का परिणाम कट्टरता और असहनशीलता न होता, क्योंकि वर्णनात्मक नाम केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जैसे ही हम यह जान लेते हैं कि वर्णनात्मक नाम उस आंतरिक सच ध्वन्यात्मक नाम का केवल दिशा संकेत है, हम सब इस बात से सहमत हो जाएंगे कि वास्तव में मार्ग केवल एक ही है।